नमस्कार दोस्तों। आइए देख लेते हैं घटनासार का सारांश बहुत ही तेजी में। वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। जयंती घोष। 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनी? नागालैंड। मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेतों के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना? केरल। मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना? मुंबई। फरवरी 2022 के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई? व्हाइट चिक्ड मकॉक। 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस का इस वर्ष का विषय था जन औषधि जन उपयोगी। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच 22 से 31 मार्च 2022 के बीच किस नाम से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया? एक्स दस्टलिक। मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय। मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई? जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल। भारत सरकार ने मार्च 2022 में कहां पर आईटीयू के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किया? नई दिल्ली में। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? विद्या बालन। 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया? गुजरात में। मार्च 2022 में बर्मिंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तेलंगाना सरकार ने। भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया? बेल्जियम। समूचे भारत के रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्वचालित टिकट प्रिंटिंग मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं के डिजिटल टिकटिंग सेवा प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी के साथ भागीदारी की है? पेटीएम ने। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर जिसने 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 के बीच पुडुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों का सफलतापूर्वक संपन्न किया? हंसा एनजी। हाल ही में भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की? संभव और स्वावलंबन। मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में चार धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किस न्यायमूर्ति को चुना? अर्जुन कुमार सीकरी या AK सीकरी भी आ सकता है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडैक ने राष्ट्रीय कंप्यूटर सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के दूसरे चरण में मार्च 2022 में कहां पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया? IIT रुड़की। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि परम गंगा क्या है, तो आप लगा सकते हैं सुपर कंप्यूटर। आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? हैदराबाद में। मार्च 2022 में 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के नवे संस्करण में इसे विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम जिस राज्य में लॉन्च किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? 136। किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? हरियाणा। हाल ही में भारत ने युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से अस्थायी रूप से किस अन्य देश में अपने दूतावास को शिफ्ट किया है? पोलैंड में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? ग्वालियर में। भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायो फार्मास्यूटिकल फर्म फैब्री के साथ साझेदारी की है? स्पेन। भारतीय एयरफोर्स ने यूक्रेन संकट को देखते हुए किस मित्र देश के साथ 6 से 27 मार्च 2022 के बीच प्रस्तावित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अलग हो गया? ब्रिटेन। 27 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? खाद्य भविष्यवाद। हाल ही में किस बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच समझौता हुआ? आदि बद्री बांध।
वी डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली? 93। हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया? बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। हाल ही में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है? वेल्लोर झील। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा नामक योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 2026 तक। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज IIPS किस शहर में स्थित है, जहां हाल ही में सेंटर फॉर डेमोक्रेसी ऑफ जेंडर और सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज नामक 2 नए केंद्रों का उद्घाटन किया गया? मुंबई। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 द्वारा चंद्रमा में किस गैस की खोज की गई? आर्गन 40। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में बनाया जाने वाला सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का इस बार का थीम क्या है? जम्मू कश्मीर। रेल मंत्रालय हाल ही में रेलवे गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ट्रेन मैनेजर। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च 2022 से किस शहर में आयोजित किया गया? तिरुवनंतपुरम। फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 43। जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज जनवरी 2022 में घोषित किया गया? रियामी जिले का जेरी गांव। केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जनधन औसत केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? मार्च 2024 तक। वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2022 देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? 13 नदियाँ। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? दिल्ली में। टेनल मैन नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमय महालिंगा नाइक को। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया, भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 120वीं। हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन सा बना? MV रामप्रसाद बिस्मिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जहां पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति भवन में। सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहां शुरू की गई? चेन्नई में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की? छत्तीसगढ़ ने। किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? विपिन रावत। भारत में लैप्रोस्कोपी के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी टेक सिटी में फरवरी 2022 में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी? न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव विलेज ऑफ एक्सीलेंसी बनाने के लिए हाल में किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ। भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ओडिशा। मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई? हरियाणा में। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने किस नाम से भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में एक को कमीशन किया? परम प्रवेग। CAG की हाल में जारी एक नई रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित किस बांध के तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी गई है? गांधी सागर बांध। अनाथों की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हो गया? सिंधु ताई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? मध्य प्रदेश। INS विशाखापत्तनम ने 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ब्रह्मोस मिसाइल। हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30/1 लाख जीवित जन्म दर करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? केरल। केरल का पहला कारवा पार्क कहाँ स्थित है? वागामोन इडुक्की में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की? दिल्ली ने। केंद्र सरकार ने हाल में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया? जी अशोक कुमार। लोसुंग प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जारी किया? केरल ने। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में किनके आकलन से संबंधित एक नया अध्याय पहली बार शामिल किया गया? भारत के बाघ अभयारण्यों, गलियारों और शेर संरक्षित क्षेत्र में वन आवरण।
वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? 24.62%। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया? उत्तर प्रदेश को। जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 85वीं। A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? शाहरुख खान को। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां प्रदेश बना? छत्तीसगढ़। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह में कुनस्योम योजना की शुरुआत की गई। हाल के दिनों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। 15 जनवरी 2022 को 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बने दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया? लोंगेवाला राजस्थान में। फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन दो अभयारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया? खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य और बखिरा वन्यजीव अभयारण्य को। भारत स्थित किस सुरंग को हाल में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड द्वारा 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? अटल सुरंग। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पर किया गया? तेलंगाना। हाल ही में देश का पहला ड्रोन माला कहाँ पर संपन्न हुआ? ग्वालियर मध्य प्रदेश। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? मंगलदोई असम में। भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकल सेंटर का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? हैदराबाद में। हाल ही में पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया? जगन्नाथ रथ यात्रा को। हाल ही में किस भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? कोलकाता की दुर्गा पूजा को। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जोधपुर राजस्थान में। हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर स्थित है? राजस्थान। गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला? इंदौर की सेंट्रल जेल। तो दोस्तों, ये था पहला भाग। दूसरा भाग अभी कुछ देर में प्रकाशित किया जाएगा। आप लोग बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।